हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोग के मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमिली ब्रोंटे की एक बहुत ही फेमस नोवेल वर्दिंग हाइट्स। तो ये नोवेल लिखा गया 1847 में और इस नोवेल को गोथिक फिक्शन कहते हैं। फिक्शन यानी कि काल्पनिक और गोथिक फिक्शन का मतलब है जो नोवेल में मिजरी, हॉरर, रोमांस सब कुछ मिक्स होता है, उसे हम गोथिक फिक्शन कहते हैं। तो इस नोवेल की सेटिंग लिखी गई लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड और ये नोवेल विक्टोरियन इरा में ही लिखा गया। शुरुआत में ये स्टोरी फ्लैशबैक पे ही चलती है और बाद में घूम के प्रेजेंट स्टोरी पे आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर लॉकवुड नाम के एक जेंटलमैन से, जो कि एक पेइंग गेस्ट है और जो थ्रशक्रॉस ग्रेंज नाम की एक बिल्डिंग में रहने आए हैं, जिसका ओनर है हिथक्लिफ। तो 1801 में लंदन में लॉकवुड थ्रशक्रॉस ग्रेंज पे रहने आए हैं, इसलिए उन्हें उसके मालिक हिथक्लिफ से मिलना है। जब वो पहली बार हिथक्लिफ से मिलने गए तो हिथक्लिफ ने उनके साथ बहुत ही रूड व्यवहार किया। जब वो दूसरी बार उनके साथ मिलने गए तो वापस आते समय हिथक्लिफ के डॉग ने लॉकवुड पे अटैक कर दिया और लॉकवुड को वर्दिंग हाइट्स में ही रहना पड़ा। वहाँ लॉकवुड ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नोटिस किया। उसने देखा कि वहाँ पे खिड़की पे कोई औरत का भूत है जो कि रो रही है और अपने आप को कैथरीन कैथरीन कह के बुला रही है। तो लॉकवुड ने थ्रशक्रॉस ग्रेंज के मेड और हाउसकीपर जो कि थी नेली, उसको रिक्वेस्ट किया कि वर्दिंग हाइट्स और हिथक्लिफ के बारे में उसे बताए कि इन दोनों की स्टोरी क्या है, पहले क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो नेली जो है वो लॉकवुड को सब स्टोरी बताती है और यहाँ से ही कहानी की शुरुआत होती है। नेली कहानी की शुरुआत करती है दो फैमिली से कि बहुत साल पहले यहाँ पे दो फैमिलीज थी। एक था आर्नशॉ की फैमिली और एक था लिंटन की फैमिली। आर्नशॉ की फैमिली में मिस्टर आर्नशॉ जो कि फादर है, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था हेनली और बेटी का नाम था कैथरीन। फिर भी उन्होंने एक लड़के को एडॉप्ट किया, गोद ले लिया, जिसका नाम था हिथक्लिफ। मिस्टर आर्नशॉ का जो बेटा था हिंडली, वो हिथक्लिफ से बहुत ज़्यादा जलता था क्योंकि कैथरीन और मिस्टर आर्नशॉ जो कि बाप बेटी दोनों हिथक्लिफ को बहुत पसंद करते थे। लेकिन आर्नशॉ ने हिंडली की जो जेलसी है हिथक्लिफ की तरफ, उसे नोटिस किया और उस जेलसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने असली बेटे हिंडली को दूर पढ़ने के लिए किसी कॉलेज में भेज दिया। हिंडली के जाने के बाद हिथक्लिफ और कैथरीन आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने लगे और कुछ देर बाद मिस्टर आर्नशॉ जो कि फादर है, उनकी डेथ हो गई। तो उनके डेथ के बाद उनका असली बेटा हिंडली जो कि बाहर पढ़ने के लिए गया था, वो वापस आया और शादी करके अपनी बीबी को साथ में लाया। आते ही हिंडली ने वर्दिंग हाइट्स पे अपना हक जमाने लगा। इतने साल वहाँ पे रहने के बाद भी हिंडली के मन में हिथक्लिफ के बारे में जो जेलसी थी, जो चिड़चिड़ापन था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। और यह आते ही हिंडली ने हिथक्लिफ की पढ़ाई छुड़वा दी। कुछ दिन बाद हिंडली को एक बेटा हुआ जिसका नाम था हेरटन और उसको जन्म देते ही उसकी बीवी की डेथ हो गई। अपने फादर और वाइफ की डेथ के बाद हिंडली बहुत ज़्यादा शराबी हो गया, जुआ खेलने लगा और हमेशा हिथक्लिफ को गाली देता था, उससे बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। उसके बाद नेली जो है वो दूसरी फैमिली लिंटन फैमिली जो है उसके बारे में लॉकवुड को बताती है। लिंटन की फैमिली बहुत ही रॉयल फैमिली थी। इस फैमिली में हिथक्लिफ एंड कैथरीन का बहुत इंटरेस्ट था। कैथरीन ने 5 हफ्ते इस फैमिली के साथ गुजारे थे और उसका अच्छा खासा लगाव हो गया था उस फैमिली के साथ। लिंटन फैमिली में एक लड़का और एक लड़की थे। लड़के का नाम था एडगर और लड़की का नाम था इज़ाबेला, जो कि मिस्टर लिंटन के बेटे और बेटी थी। तो कैथरीन को
एडगर से भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, लेकिन वो अभी भी हीथक्लिफ को ही चाहती थी। एक दिन कैथरीन ने नेली को बताया कि उसे हीथक्लिफ पसंद तो है, लेकिन उसके भाई हिंडली ने हीथक्लिफ की बहुत बेइज्जती कर दी और वो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती चाहकर भी। कैथरीन और नेली की सब बातें छुप छुप के हीथक्लिफ सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत हर्ट होता है। वो इतना हर्ट हो जाता है कि उसे अपने गरीब होने पर और अनपढ़ होने पर बहुत दुख होता है और वो रातों रात वहाँ से भाग जाता है। हीथक्लिफ के भाग जाने के बाद कैथरीन के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण उसे एडगर से ही शादी करनी पड़ती है और वो एडगर से शादी करके थ्रस्क्रॉस ग्रेंज चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद हीथक्लिफ फिर से वापस आता है, लेकिन अब वो बहुत पैसे वाला हो गया है और बहुत सारे पैसे और फेम के साथ वो वापस आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी वो बहुत घमंडी हो गया था। उसके माइंड में एक रिवेंज का, एक बदले का भाव आ रहा था। जब कैथरीन को पता चला कि हीथक्लिफ आ गया है तो कैथरीन बहुत एक्साइटेड हो गई हीथक्लिफ को मिलने के लिए, लेकिन उसका पति एडगर उसने मना कर दिया। लेकिन वो कैथरीन को रोक नहीं पाया, वो हीथक्लिफ से मिलने आ गई। जब हीथक्लिफ वर्थिंग हाइट्स में वापस आया तो उसने देखा हिंडली, जो कि बहुत बड़ा जुआरी हो गया है और शराबी हो गया है। तो हिंडली ने वेलकम किया हीथक्लिफ का बहुत ग्रैंड तरीके से, क्योंकि अब हीथक्लिफ जो है वो पैसे वाला हो गया है और उसकी पैसे की ज़रूरत है हिंडली को। जब कैथरीन हीथक्लिफ के पास आई तो उसने बोला कि इज़ाबेला जो है वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन कैथरीन और हीथक्लिफ के बीच अभी भी कुछ ना कुछ बाकी था। अभी भी उन दोनों के बीच में इंटीमेसी थी। कैथरीन और हीथक्लिफ का एक दूसरे से मिलना कैथरीन का हस्बैंड एडगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने कैथरीन को एक ही ऑप्शन दिया, या तो मुझे या तो हीथक्लिफ को चूज़ करो, किसी एक को तुम चूज़ करो। ये सुन के कैथरीन को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया और 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। लेकिन उसी रात को हीथक्लिफ इज़ाबेला को लेके भाग गया और उससे शादी कर ली। यहाँ पे कैथरीन का हस्बैंड एडगर 2 महीने तक उसकी देखभाल करता रहा, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गई थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। हीथक्लिफ और इज़ाबेला की शादी के बाद हीथक्लिफ इज़ाबेला से बहुत ही रूड बर्ताव करने लगा, जैसे कि वो बदला ले रहा हो। उसके कुछ दिनों बाद हीथक्लिफ कैथरीन के घर गया उसका हालचाल पूछने, लेकिन एडगर ने उन दोनों को एक साथ देख लिया और एडगर को थोड़ा बहुत शक हुआ और उसने उन दोनों के रिलेशन को गलत समझ लिया। उसी रात को कैथरीन को एक बेटी हुआ और जिसका नाम रखा गया कैथी। कैथी को जन्म देते ही कैथरीन की डेथ हो गई। कैथरीन को वहाँ दफनाया गया जहाँ बचपन में हीथक्लिफ और कैथरीन खेला करते थे। कुछ दिनों बाद इज़ाबेला भी लंदन चली गई, क्योंकि वो हीथक्लिफ से बहुत परेशान हो गई थी। उसके टॉर्चर से बहुत परेशान होकर वो लंदन चली गई और लंदन जाके वहाँ पे उसने हीथक्लिफ और अपने बच्चे लिंटन को जन्म दिया। अब वर्थिंग हाइट्स का जो मालिक था हिंडली, वो बहुत कर्जे में डूब गया। जितना भी पैसा उसके पास था उसने शराब और जुए में उड़ा दी, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और इसी कारण हीथक्लिफ ने वर्थिंग हाइट्स को अपने नाम कर लिया। वर्थिंग हाइट्स एक फार्म हाउस के जैसा ही है, जहाँ का मालिक अब हीथक्लिफ हो गया था। तो वर्थिंग हाइट्स फार्म हाउस का मालिक हीथक्लिफ होने के बाद उसने वही रिवेंज लिया, वही सब किया जो कि हिंडली उसके साथ करता था, बहुत ही दुर्व्यवहार करता था। तो अब हीथक्लिफ ने उसके साथ वही बर्ताव करना शुरू कर दिया। ऐसे करके 12 साल गुजर गया और जो कैथरीन की बेटी थी कैथी, वो एक बहुत सुंदर लड़की हो गई। अचानक से एक दिन एडगर ने लिंटन, जो कि हीथक्लिफ और इज़ाबेला का बेटा और एडगर का भांजा था, उसने उसे वहाँ पे बुलाया, थ्रस्क्रॉस ग्रेंज पे बुलाया। लेकिन हीथक्लिफ जो है वो उससे राज़ी नहीं था। वो एडगर से कह रहा था कि मेरे बेटे को मेरे पास ही रहने दो। हीथक्लिफ चाहता था उसका बेटा लिंटन और एडगर की बेटी कैथी में आपस में नज़दीकियाँ बढ़े, लेकिन एडगर को बिल्कुल ये सब पसंद नहीं था। वो चाहता था कि
कैथी और लिंटन एक साथ में ना हो। लेकिन कुछ दिन बाद एडगर बहुत बीमार हो गया और बीमार होने के बाद उसका मन भी शायद कमज़ोर हो गया था और अब उसने अलाउ कर दिया लिंटन और कैथी को एक साथ जाने में। हीथक्लिफ हमेशा से ही चाहता था कि उसके बेटे लिंटन और कैथी की शादी हो। तो उसके बाद एडगर की भी डेथ हो गई। एडगर को भी वहाँ दफनाया गया जहाँ उसकी वाइफ कैथरीन को दफनाया गया था, उसके पास में ही दफनाया गया। अपने फादर एडगर के डेथ के बाद कैथी के पास और कोई चारा नहीं रहा। वो वर्थिंग हाइट्स में हीथक्लिफ, लिंटन और हैरेटन के साथ जाके रहने लगी। कुछ दिनों बाद लिंटन की भी डेथ हो गई। इतने तक नेली ने मिस्टर लॉकवुड को स्टोरी सुनाई। अब यह स्टोरी प्रेजेंट में आ गई है और प्रेजेंट स्टोरी में अब लॉकवुड लंदन चला गया और 6 महीने बाद जब ये वापस आया तो उसने देखा कि कैथी और हैरेटन आपस में मिल गए हैं और हीथक्लिफ को भी कोई परेशानी नहीं है। वो भी चाहता है कि कैथी और हैरेटन साथ में रहे, क्योंकि हैरेटन में वो अपने आप को देखता था कि कैसे वो भी पहले अनपढ़ था, गरीब था और जैसे कैथरीन उसे पसंद करती थी तो वो कैथी में कैथरीन को और हैरेटन में खुद को देखता था, इसलिए वो उन दोनों के रिलेशन से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ देर बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट हीथक्लिफ है उसकी भी डेथ हो जाती है और हीथक्लिफ को कैथरीन के ऑपोजिट जगह में दफनाया जाता है। उसके कुछ दिन बाद कैथी और हैरेटन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसी जगह पे इस नोवेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये नोवेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश लर्नर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंग्लिश रिलेटेड नोवेल्स, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, प्रोज अपने चैनल पे डिस्कस करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।